डिक मोदी, फाउंडर सीईओ एथिकल्स एडवाइजर्स। आपने देखा कि मिस्टर मोदी की अंदाज में, बयान में, जो भी उन्होंने पीपीटी प्रेजेंट उनके बारे में, ये ऑल इंडिया मेरिट रैंक है इन चार्टेड अकाउंटेंसी एग्जाम में, एंड ही इज आल्सो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन, जो ज्ञान होता है, विद्या, वो आपके प्रेजेंटेशन, आपके ज्ञान में दिखती है। तो सीए से मिस्टर मोदी और सीए हैं, तो वो झलक दिखी है, और एक अच्छे कैसे प्लानिंग हो सकती है उस बारे में उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन पेश किया। उसके लिए शुक्रिया। और दोस्तों, आगे बढ़ते हम सवाल जवाब तमाम लेंगे। मोदी जी, आप देख रहे होंगे चैट बॉक्स में काफी सारे सवाल हैं कि हम पार्टिसिपेंट में से इन्वाइट करते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा आज का जो कीनोट स्पीकर है प्रेजेंटेशन। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अनिल पाटिल साहब। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। अनिल पाटिल साहब के बारे में बताऊं, मैं, ये आर्किटेक्ट है, 45 ईयर से सीनियर सिटीजन है, और इनकी 3 जनरेशन आर्किटेक्ट में गई है मुंबई महाराष्ट्र में। तो लाट्स, मतलब बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है इनको, और बहुत हम्बल है, जितना अनुभव रखते हैं अनिल पाटिल साहब। तो अनिल पाटिल साहब के जो शब्द होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे हमारे मिस्टर डी मोदी के लिए। प्लीज वेलकम अनिल पाटिल साहब। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डिक मोदी साहब, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है, इट इज़ वेरी नाइस, एंड इट इज़ सबको ठीक तरह से आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने का है, जो आपने अलग अलग उस पर किधर इन्वेस्टमेंट करने का, क्या करने का, वो जो आपने सलाह दी है, इट इज़ वेरी नाइस। और ये जो एमएनएस मीडिया और जो रमेश प्रभु महासेवा ने जो वेबिनार जो करते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली fantastic and very beneficial to all the people at large. I appreciate their efforts. I appreciate your today's webinar also. Very nice. Keep it up. All the best. Thank you very much. थैंक यू पाटिल साहब। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप जैसे बुजुर्ग से सुनना बहुत अच्छा लगता है सर। मोदी सर, हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, जब कमेंट्स आ रहे हैं काफी सारे, मिस्टर गोम्स के, रजनीकांत रूहानी साहब के काफी सारे कमेंट्स हैं, सभी को थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। मिस्टर राहुल का सवाल है, कैन इन्वेस्ट इन ए कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट like Shriram Transport, Mahindra Finance, Bajaj Finance, etc. Please guide. Yes, if you look at the revised guidelines of the, or rather the revision in the AAA FDs can be invested as well. उसका AAA का मतलब ये होता है कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने रेट किया हुआ है, as long as it is AA and above, you can invest. If it is AA and below, if it is below AA, you cannot. So yes, the answer will be yes. Society has not taken insurance for society. It to be done before taking insurance, like structure audit, to avoid claim if something goes wrong. इसका तो बहुत सीधा साधा एक आंसर है। क्वेश्चन फर्दर भी ये है कि सोसाइटी हैज नॉट रिसीव्ड द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें तो बहुत सिंपल आंसर है कि इंश्योरेंस अगर नहीं लिया है आपने और ओसी भी नहीं मिला है, तो आपको पहले तो एक सर्वे होता है। You can society, you can engage us, we can help you, and also clients, help you. But any architect firm or anybody who's a qualified architect who has the knowledge of these matters can do the structural audit, and you can value. And internal value is the most important thing in society insurance. So a professional को आप hire कर सकते हो. You can take our assistance as well, and once that is done, you can get yourself properly insured. Under insurance का सवाल तो बाद में आता है. पहले एक insurable value उसको निकाल के at least the basic insurance should be done. So if you are not going for a comprehensive all-in-one plan, at least a simple STFI, a fire policy should be in place. कई बार ऐसे भी होता है, just on this point, कि एक ही सोसाइटी है जिसमें 3-4 विंग्स हैं, 2 विंग कर दी हैं रेडी, और दूसरी बात अंडर कंस्ट्रक्शन है. एज ऑफ नाउ मेनी बिल्डर्स आर आल्सो गोइंग थ्रू कैश क्रंच, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, तो क्या किया जाए? तो इन दैट केस
it is very important to note that wherever society is formed, even say wing A and B, whereas wing C and D is not insured, you can still insure the entire premises. वो भी कर सकते हैं, बट करना जरूरी है. मैं फिर से दोहराता हूँ कि हाँ. इसमें ऐसे होता है कि कहीं का अंडर कंस्ट्रक्शन हो जाता है या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तो लेट्स से एक सोसाइटी है जिसमें 4 विंग है A B C D और A B ऑक्यूपाइड हैं, सोसाइटी बन गई है, whereas C and D are still under construction. तो ऐसे केसेस में भी आप उसको आप इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि द प्रॉपर्टी एट रिस्क, as long as the society is formed, you can collectively also take insurance for the entire property. So, ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों टावर रेडी हो गए उसके बाद कर सकते हो. दीपक माने का सवाल देख रहे होंगे आप चार्ट बॉक्स में. DNO प्रीमियम will हाँ be जी. recovered from committee members or other than committee members. Fidelity guarantee can be please explain once again. तो DNO जो प्रीमियम होता है वो टिपिकली सोसाइटी के खाते से ही पे होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस किसी के इंडिविजुअल एक्सपेंस के लिए नहीं है. सोसाइटी कमिटी मेंबर्स आर डूइंग वर्क फॉर द सोसाइटी एंड दे हैव ऑल द राइट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट एनी फ्यूचर लायबिलिटी. सो इसके तहत DNO प्रीमियम जो भी होता है, इन एडिशन टू योर फायर और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, it is paid from the society's common funds. The committee members don't have to pay from their pocket. Of course, it has to be approved by the respective AGM, but it is easily passed. I mean, we've never had a case where people have said no. SAB, these committee members are doing voluntary work. It's a gratuitous work, and they are doing it for the benefit of everybody. So there is never a case where the AGM has refused to pay this. The question on fidelity guarantee. फिडेलिटी गारंटी और बर्गलरी में यही फर्क है कि अगर आपके सोसाइटी के कैश बॉक्स में से थर्ड पार्टी ने पैसा उठा लिया, बर्गलरी हुआ, किसी ने ऑफिस तोड़ के आपके सेफ में से पैसा निकाला, उसका बर्गलरी कवर होता है. लेकिन अगर आपके ही क्लर्क ने पैसा उसमें से गुल कर दिया, उसको फिडेलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं. तो इसके दो अलग अलग कवर आते हैं. बोथ आर वेरी वेरी चीप एंड वेरी इजी टू गेट. सो दैट इज व्हाट इज फिडेलिटी कवर. In any cooperative bank, they should be put money in nationalized bank. You can put in cooperative, you can put in nationalized, you can put in the other mutual funds, etc. Anyway, that's fine. If we are paying premium at work in office, that comes to less. But if we are paying premium as an individually, it is can we get same office policy? We are going ahead and individually. Brilliant question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसमें 2 मिनट स्पेंड करने लायक है. जो ऑफिस का हम इंश्योरेंस लेते हैं उसको ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं. अगर कोई भी ऑफिस हो, मल्टीनेशनल हो या लोकल हो, वो लोग अपने एम्प्लॉयज को एक ग्रुप फॉर्मेट में कवर करते हैं, जो हम भी हमारे क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं एट अ कॉर्पोरेट लेवल. तो मान के चलो कि एक स्टील कंपनी है, उसके 100 एम्प्लॉयज हैं, आपने ग्रुप कवर ले लिया है. अब ग्रुप कवर में 2 चीजें होती हैं. एक तो कि आपको और आपकी फैमिली को कवर मिल सकता है, लेकिन वो फ्लोटर फॉर्मेट में नहीं आता है, इंडिविजुअल फॉर्मेट में आता है. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इंडिविजुअल वर्सेस फ्लोटर का क्या मीनिंग है. दूसरा कि आप अगर आपने प्रीमियम भरा और आपने क्लेम नहीं किया, तो उसका आपको फायदा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें बोनसेस नहीं होते हैं. आपको कोई भी नो क्लेम बोनस अप्रूव नहीं होता है. तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है. अब फ्लोटर वर्सेस इंडिविजुअल का आपको हम समझाएं तो मान के चलिए कि आपके ऑफिस ने 5-5 लाख का कवर हस्बैंड वाइफ का दे दिया है और 2-2 लाख का कवर बच्चों को दे दिया है. गॉड फॉरबिड बच्चों को इलनेस हो गई, हॉस्पिटल में जाना पड़ा और उनको 5 लाख का खर्चा हुआ, तो बाकी के 3 लाख तो आपको भरने पड़ेंगे. सो अगेन दैट्स अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, पुअर प्लानिंग. अगर आपका खुद का इंडिपेंडेंट प्लान है तो आपको 2 फायदे होते हैं. एक कि आपको फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो. कल आप ये जॉब में हो या ना हो, कल आप के कवर कम हो ज्यादा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. पहला 3 लाख आप या 2 लाख आप कंपनी से क्लेम कर लो, बाकी का 3 लाख आपको आपके सेविंग्स तोड़ने की जरूरत नहीं है. आपका एक इंडिपेंडेंट प्लान चालू है. दूसरा फायदा ये है कि आपका इंडिपेंडेंट प्लान अगर छोटा भी है, लेकिन धीरे धीरे बोनस अक्रू करके वो बहुत बढ़ के बड़ा हो सकता है. सो बाय द टाइम यू स्पेंड 3 or 5 years, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट. ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस का, क्योंकि यूएस यूके वगैरह में
आपको कोई भी तकलीफ हो, द स्टेट पेज फॉर योर मेडिक्लेम, योर हॉस्पिटलाइजेशन। आपको सिर्फ जाके हॉस्पिटल में भर्ती होना है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको खुद को देखना है और प्लान करना है कि क्या ये कवर या तो कंपनी के थ्रू या उसके एडिशन में आपके थ्रू आपके फैमिली के लिए इनफ है या नहीं। उनका ये भी सवाल है कि कैन वी गेट द सेम पॉलिसी, ऑफिस पॉलिसी, इफ यू आर गोइंग एज एन इंडिविजुअल। आई थिंक द क्वेश्चन इज माने जी कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो क्या वो पॉलिसी मेरे से कंटिन्यू होगी कि नहीं। सर पॉलिसी तो आपकी कंटिन्यू होगी, लेकिन प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। अगेन अगर वो पॉलिसी के बदले में आप अपना खुद का प्लान ले लें तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ऑफिस अगर आपने छोड़ दी, जब तक आप जॉब में हो तो कंपनी पे कर रही है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरी सलाह ये होती है नॉर्मली कि जॉब छोड़ने के बाद इट इज बेटर, या उसके 3-4 साल पहले इट इज बेटर यू गो फॉर योर ओन प्लान एंड स्टार्ट अक्रूइंग योर बोनसेस, बिकॉज इसका बहुत फायदा आपको फ्यूचर में हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर जयदीप का है। व्हाट इज इंश्योरेंस प्लान फॉर सोसाइटी कमिटी मेंबर्स एंड हाउ मच प्रीमियम इज एनुअली? सर देखिए, सोसाइटी कमेटी मेंबर्स के लिए इंडिविजुअल उनका जो लायबिलिटी है, देखिए पहले बहुत सालों पहले अगर आप कमेटी पे हो और कहीं किसी और कमेटी मेंबर से मिस्टेक या एम्बेजलमेंट या कोई भी फ्रॉड या विलफुल या अनविलफुल मिस्टेक होती थी तो आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती थी। ये इसमें लॉ में चेंज आने के बाद you are now personally liable for any act or omission of any of your other fellow committee members. ये यहां तक अप्लाई होता है कि आपका पर्सनल एसेट भी अटैच हो सकता है सोसाइटी के का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। तो कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये डिसऑनेस्टी से होता है, कभी मिस्टेक से भी हो सकता है। तो फ्यूचर लायबिलिटी और फ्यूचर लीगल कॉस्ट से बचने के लिए डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी होती है जो कलेक्टिवली आप ले सकते हो। whoever is a sitting committee member is applicable in the during the year. if the committee changes for whatever reason, committee member की डेथ हो गई, कोई नया आ गया, आप इंटीमेट कर दो, उसका नाम उसमें रीइंस्टेट हो जाएगा। ये एक कवच है, एक प्रोटेक्शन है कि कहीं फ्यूचर में किसी ने आपके ऊपर क्लेम ठोक दिया, रेजिडेंट्स ने ठोक दिया कि इसका भरपाई आप करके दो, 50 लाख का गफला हुआ है, मिस्टेक हुआ है, वी डोंट केयर, वी नीड द मनी इन द फंड्स बिकॉज दीज आर कॉमन फंड्स। तो ये आपकी इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं रहेगी। आपको आपका घर सामान बेचने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी विल मेक गुड द लॉस। सो दैट्स द डीएनओ पॉलिसी, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी पॉलिसी। अनिश मोदी। सर अगला क्वेश्चन है मिस्टर राहुल का। मिस्टर राहुल का सवाल है वेदर द इन्वेस्टमेंट इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट can be done by all cooperative housing society like housing credit fisheries etc. Please guide. Yes, the amendment in the Trust Act is not just regarding the cooperative housing society. It is for any cooperative body. It could be a cooperative sugar mill. It could be a cooperative fishery unit. So to all cooperative societies, yes. All cooperative. So okay. Anybody can do it. Okay. Mr. बीजापुरी का सवाल है. Dear sir, kindly highlight 5-6 point under which the insurance company deny claim are settled in approximately deduct minimum charges like 25,000 by ICICI Lombard and claim eligible amount. Mr. बीजापुरी का हाँ जी, ओके। थोड़ा टफ सवाल है। इसका सीधा जवाब तो मेरे पास फ्रैंकली नहीं है, क्योंकि क्लेम एडमिट और डिनायल में दो चीजें होती है। एक तो कि क्या क्या हमने डिक्लेयर कर लिया है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस। नाउ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ सोसाइटी इंश्योरेंस एंड आल्सो देयर आर सर्टेन डिडक्टिबल्स। सो हर एक इंश्योरेंस कंपनी का अपना अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है। अनलाइक अ टर्म प्लान जो लाइफ इंश्योरेंस का होता है वो एक बाय एंड लार्ज स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। इसके इनोवेशन जो हमने डिस्कस किए वो अलग प्रोडक्ट फीचर्स हैं जो मैंने आपको हाईलाइट किए, लेकिन बाय एंड लार्ज टर्म प्लान एक स्टैंडर्डाइज्ड होता है। लेकिन जो इंश्योरेंस एसेट इंश्योरेंस है उसमें काफी अलग अलग फीचर्स होते हैं। सो ऑनेस्टली विदाउट टेकिंग नेम्स ऑफ लोम्बार्ड और बजाज और HDFC, it is very difficult to say what points under which they can deny a claim.
It is very, very specific to that case, and it is very specific to the disclosures made at the time of survey. एक सवाल आई थिंक हमने मिस कर लिया है कि व्हाट Yes, इज द yes, sir. मिनिमम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इन डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज. तो ये Yes, sir. इसका आई थिंक जयदीप जी ने या किसी ने पूछा है. Hmm. मिनिमम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इट्स अप टू यू. आपको अगले 5 साल तक चाहिए या आपको अगले 50 साल तक चाहिए, आपको एज 99 तक चाहिए. आज की तारीख में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप एक्चुअली अपना खुद का प्लान कस्टमाइज कर सकते हैं. अलग 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 चीजों से आप उसको अपना खुद का बुफे बना सकते हो. सो एज आई सेड, देयर इज यू कैन टेक इट फॉर 1 ईयर ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल, टू गिव अ स्ट्रेट आंसर. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि एक ही साल मुझे करना है, आप 1 साल करो. एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बाय द वे, इज एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट. यू सिलेक्ट द टर्म. सपोज आपने कहा कि हमको 20 साल तक लाइफ कवर चाहिए, बट एवरी ईयर व्हेन योर पॉलिसी कम्स फॉर रिन्यूअल, इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. सो जब तक आप प्रीमियम भर रहे हो, आपका कवरेज चालू रहेगा. आपने प्रीमियम बंद कर दिया, आपका कवर बंद होगा. तो अगर आपने 99 का भी कर लिया पॉलिसी टर्म चूज, और आपने उसको फिर 3 साल में बंद कर दिया, पूरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Under value building instruments, what to या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको लग रहा है कि आपका अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू व्हाट द सर्वे रिपोर्ट इज, आई थिंक यू शुड इमीडिएटली गो एंड सीक एन योर mandate from the general body and immediately get that resolved. You should approach the insurance company, declare the assured value, and immediately get it covered. Because otherwise you are putting yourself for saving. For example, I know a particular case without taking names. For saving a premium of 2 lakh rupees, 2 or 3 lakh rupees, they have cut the insured value by 70%. तो बिल्डिंग में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपका क्लेम सिर्फ 30% क्लियर होगा. तो अगर मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम आता है 8 लाख फॉर लेट्स से कवर ऑफ 100 कवर्स, मैंने कहा नहीं, मुझे 8 लाख नहीं पे करना है, मुझे सिर्फ 5 लाख पे करना है, 3 लाख बचाना है, तो आपका इंश्योर्ड वैल्यू आपका हो गया 30 करोड़ इंस्टेड ऑफ 100 करोड़. अब नुकसान हो गया 1 करोड़ का, कहीं आपको मिलेंगे सिर्फ 30 लाख. तो आपने 3 लाख बचाए लेकिन 70 लाख खोए. I mean, that is the extent of lack of awareness which exists in the broad spectrum. तो never keep your. मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं. अगर आपने गाड़ी ली है, आपने मारुति ले लिए, मैंने जैगुआर ले लिए, किसी ने मर्सिडीज ले लिए, वहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है. वो डीलर डिसाइड करता है कि उसकी प्राइस क्या है, और उसके बेस पे आपको प्रीमियम भरना ही पड़ता है. विदाउट दैट यू कैन नॉट ड्राइव आउट ऑफ द शोरूम. तो इसी तरह प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में, when you know that an expert has told you this value, let's say the building is worth 10 crores, you have to pay that premium for your own good. It is a simple चला. और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आता है कि अगर मैं आपको पूछूं कि आपके घर का वैल्यू क्या है, आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है, आपको पता है क्योंकि आपने चेक काटा है. अगर ये ऑडियंस को मैं पूछूं कि आपका खुद का लाइफ वैल्यू क्या है, आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, आई डोंट थिंक आई विल बी गेटिंग द राइट आंसर्स. और ये जो सवाल है, ये वेबिनार के खत्म होने के बाद हर एक इंडिविजुअल को अपने साथ घर पे ले जाना चाहिए, और इसका जवाब हम देंगे अगर आप हमको चैट पे हमारे वेबसाइट के थ्रू पूछें. हम आपको आपका लाइफ वैल्यू जरूर बताएंगे. सो दिस इज अ टीजर क्वेश्चन, बट इट इज, आई ट्रस्ट मी, इट इज 100% इन योर फेवर, एंड दैट इज व्हाई आई डेलिबरेटली सेड इट. इट गेट्स यू थिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर विजापुरी का है, शिव शंकर विजापुरी. प्लीज कंफर्म maximum limit per premium for policy covering the MC members are only office bearers, chairman, secretary, treasurer. Good question again, Mr. Vijapuri. इसमें again there is customization. या तो आप चाहें तो सिर्फ टॉप 3 या टॉप 4 ऑफिस बेयरर्स को कर सकते हैं, या तो पूरी कमेटी को कर सकते हैं. लिमिट भी आप डिसाइड करो. It is customizable, and then the quote will be given. So if somebody wants a 50 lakh cover, somebody wants a 5 crore cover, the liability policy is something which you decide कि भाई कितना रिस्क आ सकता है, and उसके हिसाब से आप कवर कस्टमाइज कर सकते हो. Mr. Vijapuri, sir, kindly mention the amendment bylaw under which the committee is liable to service the future financially liabilities for DNO policy.
सर इसमें बायलॉ की जरूरत नहीं है, इसमें ये अपने जनरल बॉडी का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है. As long as the general body, when they sanction limits, when you're going for, let's say, whenever you go to your body for any expenses, there are certain limits which the managing committee is already empowered to do. So it comes within that. You don't have to take a special permission. And the DNO policies, if it is reasonable, अगर वो 1, 2, 3 करोड़ या if it is reasonable, it's not 15, 20, 30 crores, तो उसका प्रीमियम बहुत reasonable होता है. So it definitely comes within the expense limits of the committees, at least in Bombay. So you don't have to take a special approval for that. But if you're taking a very large cover where it is going beyond your expense authorization limits, only then you have to take the approval of the general body. यस सर. मिस्टर विजापुरी का वापस से सवाल है. सर, आर वी टू मेक ए रेडी रेफरेंस लिस्ट of covered, assessed and excluded as attachment to the policy, which can be submitted them for validation. हाँ, yes, you will have to. So basically, जब सर्वे होता है ना, उसमें सारी की सारी चीजें कवर हो जाती है. Many a times people, ये दूसरा एक पॉइंट है तो काफी इंपॉर्टेंट है. इंश्योरेंस जैसा सब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू, इंडिया में बहुत पब्लिक सीरियसली नहीं लेता है. दैट्स व्हाई पेनिट्रेशन इज वेरी लो. नाउ वेदर इज देयर ओन लाइफ और देयर ओन mediclaim or for the society, I mean, it's just something which we feel is not important. And normally what we do is, साल में एक बार हमारे जो एजेंट साहब हैं वो हमको एक फोन कर लेते हैं, चेक लेने आ जाते हैं, और हम चेक, इवन मे बी सम ऑफ द कमिटी मेंबर्स में नॉट इवन बी मीटिंग दैट एजेंट, वो ट्रेजरर बना लेते हैं, साइन वाइन हो जाता है और पे हो जाता है. उसूल बन गया है, एक वे ऑफ लाइफ हो गया है. आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड फर्स्ट सी whether we are adequately covered, whether a survey has been done in the last 5, 10, 15, 20 years, whether all our risks have been covered, या ऐसे हम चेक दिए जा रहे हैं और चेक तो दे दिया चलो, लेकिन जब कोई घटना घटेगी, जब हमको तब हमको पता नहीं करना चाहिए. जब आग लगती है तब हमको फायर टैंकर ढूंढने की जरूरत नहीं है. तो इसमें थोड़ा अगर हम सतर्क हो जाएं, इसमें अगर हम उसमें थोड़ा एक प्रोजेक्ट डाल दें कि चलो ये सर देख लेते हैं कि क्या है, क्या कवर्ड है, क्या नहीं है, चलो एक अच्छे से फॉर्म से सर्वे करा लेते हैं, या तो किसी के थ्रू करा लेते हैं, वेयर लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी विल डू इट फ्री फॉर यू. सो वी कैन असिस्ट विद ऑल दैट, वी कैन हेल्प विद ऑल दैट. बट ये चीजें बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में लायबिलिटी या प्रॉब्लम ना आए. ओके सर, थैंक यू. मिस्टर जयदीप सोलपाल का सवाल है, विच म्यूचुअल फंड यू सजेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय सोसाइटी? देखिए, लाइक आई सेड, जो हमने स्लाइड डाली थी, डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम दैट द कमिटी हैज इन माइंड. सो डिपेंडिंग ऑन दी, अगर शॉर्ट टर्म में है तो बैंक डिपॉजिट्स और लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो, और अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप पैसिव फंड्स या इक्विटी में भी डाल सकते हो, इक्विटी फंड्स में. देयर आर मोर देन 2500 schemes listed of various mutual funds. So it's going to be very difficult to give a particular name, and honestly I will not like to name any particular company or a particular fund. It will not be right. But if you need any customized assistance on a one-to-one basis, we are happy to guide you. I think his question is on the corporate FDs and yeah. So there are specified trust deposits which a charitable trust or a society can put in. To the best of my knowledge, currently it's that permission is given to HDFC because they have a specific trust deposit product. The deposits which are non-approved, and if they are made, there will be a tax implication. So, as per the income tax laws, if the trust is investing in approved securities, then they get the tax exemption. In other cases, there will be a tax implication. There, you'll have to contact your CA in terms of finding out. But if the yield is better than the FTs that you're putting in, or if you're diversifying, मान के चलो कि आपकी सोसाइटी का सारा पैसा पीएमसी बैंक में डाला है आपने, आज आपकी क्या हालत हुई होगी? Just think about it. So diversification is important. Tax implication, of course, you have to see, but you have to also make sure that it is a fairly distributed portfolio compared to the risk that you're taking and the returns you are expecting. So in any financial planning, not just for a society, that is a paramount objective. विजापुरी सर कॉम्प्लीमेंट्स किया है, really appreciate and explanation. Thank you very much, Mr. विजापुरी. मिस्टर कोरे का सवाल है, HIA फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर SBI
सर वो सवाल नहीं है, उन्होंने ऐड डाली है अपनी, तो दिस इज एज नॉट डाली। अलाउड ऑन दिस प्रोग्राम। यस यस, मैं समझा सवाल है, ओके। तो लेकिन एक मिस्टर दीपक माने हैं, उनके अभी भी ये काफी सारे सवाल किया है, तो मैं इनको ऑडियो ऑन करता हूँ। आप अपना अपने आप को अनम्यूट करें, मिस्टर दीपक माने हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और हम कुछ ही मिनटों में आज के इस वेबिनार का समापन करेंगे दोस्तों, कंक्लूडिंग करेंगे। आप तमाम पार्टिसिपेट का खूब खूब धन्यवाद, और जो भी जुड़े हुए पार्टी, और एक बार फिर कर रहा हूँ मैं आपका नंबर, ताकि जो ये वेबिनार्स है, इस तरह के फ्री वेबिनार है महासेवा की तरफ से, प्रभु साहब की एक कोशिश है, और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के पिछले 7 महीने हम लगातार डेली किए हैं, अब हफ्ते में 3 दिन किए हैं। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं वेबिनार्स के थ्रू, इन्विटेशंस वगैरह, पीपीटी आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, ये फ्री है, टोटल फ्री है, एक नॉलेज शेयरिंग का जबरदस्त प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इस कोरोना काल में यदि आपको पॉजिटिव रहना है, तो ऐसे वेबिनार से आप अपनी तो अर्थव्यवस्था संभाल सकते हैं, नॉलेज कर सकते हैं, नॉलेज अर्न कर सकते हैं, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में भी एक भागीदारी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर शेयर किया है, आप मेरे मोदी जी, आपका खूब खूब शुक्रिया। हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और आप भी मोदी जी, आप देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, वो टोटल ओवरऑल व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, तो दोनों को शुभकामना। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में हम सभी हम भागीदारी करें और पॉजिटिव रहें, कोरोना पॉजिटिव नहीं रहें, दिमाग से यहाँ से पॉजिटिव रहें, ताकि पॉजिटिविटी रहेगी तो को संभाल सकते, अपने आप को संभालने के साथ अपने परिवार को, और अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, महानगर को, और अपने देश को संभाल सकते हैं। और इस खूबसूरत लाइन के साथ आज के इस वेबिनार का समापन करूंगा, और हमारे अभिन्न मित्र बन चुके हैं मिस्टर दिक मोदी, मिस्टर केवान ईरानी के तो मित्र हैं, हमारे भी मित्र बन चुके हैं। ऐसे खूबसूरत लाइन के साथ में मैं आज इस वेबिनार का समापन करूंगा दोस्तों, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। ख्वाब अभी साहब ने जो बताया, सेविंग का जो फार्मूला, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, कोरोना जो आज है, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चल अंत में राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों, इस खूबसूरत लाइन के साथ में हमारे आज के कीनोट स्पीकर का मैं खूब खूब आभार धन्यवाद करता हूँ, महासेवा की तरफ से, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों, और आप तमाम सभी लोगों की तरफ से जो लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से। और ये लाइव भी हुआ तो ये लिंक भी आपको अब शेयर कर देंगे हम ग्रुप में, और आपको भी मोदी सर इस लिंक को मिल जाएगा, ताकि आप भी लोगों को कनेक्ट करें। और ऐसे ही प्लान सेविंग जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि बचत करना चाहिए, वही आप बता रहे हैं नए तरीके से, नए बड़े अच्छे तरीके से। तो आपका खूब खूब शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।